हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओएनएस चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रायंगल्स के बारे में बताया था कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं और उनके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स कैसे हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट इक्वल कैसे बोलते हैं, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, शेप एंड साइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होना चाहिए, तब हमारा जो भी फिगर है, जो भी ट्रायंगल्स है, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। अब कॉन्ग्रुएंट में मैंने आपको क्या डिफरेंट क्राइटेरिया बताई थी कि कब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। जब हम डिफरेंट क्राइटेरिया हमारे पास कि जब क्या है, ऐसे एस रूल हो हमारा, ऐसे मतलब दो साइड इंक्लूडिंग एंगल क्या हमारे दोनों ट्रायंगल में इक्वल हो, तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा केस, जब हमारा एंगल साइड एंगल, दो एंगल इंक्लूडिंग साइड हमारा हो दोनों ट्रायंगल में, तब हमारे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। थर्ड था हमारा ए एस, दो एंगल और कोई साइड हो तो हमारा क्या है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ केस था हमारा तीनों साइड्स हमारे क्या है, इक्वल हो, तब वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। फिफ्थ है हमारा आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एनी साइड, अगर हमारे ये इक्वल हो दोनों ट्रायंगल में तब हमारे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था आपको कि मैं आपको उससे रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्या कराऊंगी कि कब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें गिवन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। हमारा ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इन विच ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी हमारा बी सी के इक्वल है, एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल टू है हमारा एंगल सी बी ए। ठीक है, ये एंगल गिवन है, तो हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, बी ए सी, ये हमने प्रूव करना है, नंबर वन। नंबर दूसरी बी डी इक्वल टू ए सी, और नंबर थर्ड ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो पहले, सबसे पहले हमें क्या लिखना चाहिए, गिवन। पहले हमारा डायग्राम होता है, उसमें क्या क्या गिवन है वो हम लिखेंगे। ठीक है, गिवन क्या है, हमें गिवन हम क्या है, हमें गिवन है क्या है, क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल है और उसमें ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है। ठीक है, एंड और क्या गिवन है, डी ए बी इक्वल टू सी बी ए, ये गिवन है। फिर गिवन के बाद लिखना है हमने प्रूव। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव क्या करना है, हमने क्या लिखना है कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना है। थर्ड होता है, ये तो हमें लिखना होता है, कभी भी कोई भी ज्योमेट्री का आप क्वेश्चन करो तो उसमें डायग्राम और गिवन प्रूव हमने हमेशा लिखना होता है, उसके बाद हम करते हैं प्रूफ। अच्छा, कोई भी डायग्राम अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम सेपरेट भी बना सकते हैं। जैसे आपको सपोज इसमें समझ नहीं आ रहा है तो हम अलग अलग भी बना सकते हैं, उस डायग्राम को पार्ट्स में भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर है ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, इसको हम अलग से कर सकते हैं। जैसे हमारा, हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं, ए बी डी ऐसे अलग से बना सकते हैं। ये जो हमारे ये है ए बी और ए बी डी, ये हमारा है ए, ये हमारा है डी
और ये हमारा है बी। समझने के लिए हम अलग अलग बना सकते हैं। दूसरा है हमारा बी ए सी, इसको भी बना दो तो ये इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा हो गया बी सी। ये हमने अलग अलग बना दिया। अब देखो ये दो ट्रायंगल है, हम दोनों ट्रायंगल को लेंगे क्योंकि हमने ए बी डी को बी ए सी से हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी डी और कौन सा ले लिया, बी ए सी। दो ट्रायंगल हमने ले लिए। अब इसमें क्या दे रखा हमें, ए डी जो है हमें गिवन है ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी साइड जो है हमारी बी सी के इक्वल है, ठीक है। दूसरा एंगल ए, ये एंगल हमारा किसके इक्वल है, एंगल ए। एंगल ए का मतलब है डी ए बी, ठीक है। किसके इक्वल गिवन है, एंगल ए बी सी के, ए बी सी के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख देंगे, पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए डी इक्वल टू बी सी। ये हम क्या लिखेंगे, ये हमें क्या है गिवन, ठीक है। दूसरा हमारा क्या लिखेंगे हम, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी, एंगल क्या लिखेंगे ए बी सी। ये भी हमारे क्या है गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो ए बी एंड ए बी, ये ए बी क्या है, इनमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए बी। ये हमारा क्या है, इन जो ट्रायंगल है इनमें क्या है, कॉमन है। ये हमने कॉमन लिख दिया। अब आप देखिए ये साइड इस साइड के इक्वल है, इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये ए बी हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में। ए बी क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। तो हम किस क्राइटेरिया से, देखो ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है। तो साइड एंगल साइड से हम क्या कर सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। साइड एंगल देखो, साइड जो हमारे ये साइड है, साइड एंगल, एंगल साइड। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखो मैंने कहा था पैटर्न से लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो पैटर्न में क्या आएगा, देखो ये है जैसे डी डी ए बी, ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है। ट्रायंगल डी ए बी, या आप लिख सकते हो ए बी डी, इस तरह से लिख सकते हो ना। तो डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ए बी, डी ए बी यहां पर क्या लिखेंगे, सी, ये साइड है सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। बाय यूजिंग कौन सा रूल, कौन सा क्राइटेरिया हमने यूज किया, एस ए एस, ठीक है। डी ए बी, डी ए बी देखो, डी ए बी हमारा किसके, सी बी ए के क्या है, सी। देखिए अब पैटर्न देख लीजिए आप, देखो डी ए बी लिखा मैंने, डी ए बी, ठीक है। सी सी बी ए, इस तरह से लिखा ना मैंने, पैटर्न सेम पैटर्न है। क्योंकि हम इसको डी ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी डी लिख सकते हैं, या ये इस तरह से लिख सकते हैं, बी ए सी भी लिख सकते हैं। पैटर्न अगर हमने वो करना है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखो डी ए बी है, इस रूप में लिखना है हमने। तो ए पहले सेकंड, ए बी डी सेकंड, थर्ड, और डी कॉन्ग्रुएंट टू, फिर सेकंड बी ए सी, बी ए सी। यही हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव करना था कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके सेकंड पार्ट में आ जाओ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो सारे क्या होंगे,
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे या कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो आप देखिए दूसरा हमने प्रूव करना है बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, सेम है, तो ये थर्ड साइड हमारी अपने आप ही क्या होगी, इक्वल होगी। तो बी डी इक्वल टू ए सी हम लिखेंगे, बी डी इक्वल टू, सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी, देखो बी डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, ए सी लिखेंगे। क्यों लिखेंगे बी डी इक्वल टू ए सी? बाय यूजिंग CP/CT रूल। CP/CT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, CP/CT का यूज करके हमारा जो थर्ड साइड है वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, थर्ड क्या प्रूव करना है हमने, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। अब आप देखिए इसमें हमने प्रूव किया है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है ABD। अब देखो इस तरह से हम करेंगे क्योंकि जब ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो बाकी दो को देखेंगे। अब हमने पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना है। पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, पैटर्न हमारा एंगल ABD, देखिए ABD और किसके इक्वल होना चाहिए, BAC, ABD ये हमारा BAC के इक्वल होना चाहिए। क्यों? बाय यूजिंग क्या होगा, हमने CP/CT रूल, देखो CP/CT रूल में हम ये एंगल्स भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। तो इसमें इनकी इसकी तीनों साइड, इसके तीनों साइड्स के इक्वल होंगे, तीनों एंगल्स के इक्वल होंगे। लेकिन पैटर्न का ध्यान रखते हुए, पैटर्न में हमारा क्या है, जो हमारा ABD, तो ABD और इसमें देखो ABD आ रहा है और दूसरे में BAC आ रहा है, तो ये हमारा एंगल जो है क्या होगा, ABD इक्वल टू BAC होगा बाय यूजिंग कौन सा, CP/CT रूल, CP/CT रूल। CP/CT मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, अगर हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो ये सारे क्राइटेरिया हमारी SES रूल के थ्रू हमने उसको प्रूव कर दिया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हमारे जो सारी साइड्स होंगी और एंगल्स होंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये लाइन जो L है एंगल A को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, टू इक्वल एंगल्स में क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। ठीक है, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, B कोई पॉइंट है L पे, BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन लगा रखा है मैंने, परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब ये हमारी लाइन है जो एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब टू इक्वल एंगल्स में क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, और B से क्या है, टू इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट कर, B से क्या है, ये परपेंडिकुलर BP जो है, BP एंड BQ जो परपेंडिकुलर हैं उन आर्म्स पे परपेंडिकुलर है। मतलब ये BP इस जो ये एंगल है इससे क्या बना रही है, 90 डिग्री, और यहाँ से इस आर्म्स पे से भी 90 डिग्री एंगल बना रही। हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है एंगल ट्राइंगल APB, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, ट्राइंगल AQB ये हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमने प्रूव करना है BP इक्वल टू BQ। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले वही, पहले क्या है, हमें गिवन क्या है, पहले लिखेंगे हम गिवन। पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम के बाद जो गिवन है वो हम लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन क्या है, एंगल जो A को क्या कर रहा है,
एल क्या कर रही है, बाइसेक्ट करती है। तो लाइन एल बाइसेक्ट्स एंगल ए। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारी जैसे सपोज हमारे ये 1 है, ये 2 है, एंगल 1 है, एंगल 2 है, तो हमारे क्या है, एंगल 1, ये एंगल 1 है ये, तो ये एंगल 1 होगा जैसे। ठीक है, 1 2 है तो 1 इक्वल टू 2, जैसे हम इसको 2 करेंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं आप। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 लिख सकते हैं। ये हमें गिवन है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है हमें, बाइसेक्ट करती है, और बीपी एंड बीक्यू क्या है, परपेंडिकुलर है, एंड बीपी बीक्यू परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर किस पे है, आर्म्स पे परपेंडिकुलर है, आर्म्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए के आर्म्स पे परपेंडिकुलर है, ये गिवन है हमें। हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल, पहला वाला ट्राइंगल एपीबी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, ये हमने प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, देखते हैं हम देखेंगे इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB में क्या क्या है, देखिए AQB, देखिए APB और AQB में क्या है, देखो एंगल कौन सा एंगल, BAP इक्वल टू क्या है, BAQ, एंगल BAP इक्वल टू क्या है, BAQ, BAP इक्वल टू BAQ क्या है, हमें ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब वो जो लाइन है वो क्या है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है इक्वल उसमें, तो ये हमारे क्या है, इक्वल है, तो ये हमें गिवन है। एक तो ये इक्वल है, दूसरी चीज AQB एंड APB हमारा क्या है, ये भी इक्वल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एंगल AQB इक्वल टू एंगल APB, क्यों है, ईच क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, एंड AB क्या है, AB क्या है, AB इसमें भी कॉमन है, किसमें, इस ट्राइंगल में भी AB कॉमन है, और इसमें भी AB है, तो AB इक्वल टू हमारा क्या है, थर्ड क्या है हमारा, AB इक्वल टू AB, ये क्या लिखेंगे हम, कॉमन। ठीक है, अब आप देखिए इस जो है APB में ये APB और AQB में देखेंगे तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। ठीक है, और ये साइड हमारी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो एंगल साइड, एंगल साइड, इससे क्या होगा, हमारा ये दोनों जो है हमारे ट्राइंगल हैं वो क्या प्रूव हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APB कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल AQB, किस रूल से, किस क्राइटेरिया से, एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। ये फर्स्ट हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड क्या है, BP इक्वल टू BQ प्रूव करना है। अब जब ये ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो इसमें क्या है, इनमें क्या है, साइड्स भी इक्वल होंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है,
तो हमारा क्या, ये तो कॉमन हो गया, ए क्यू हमारा ए पी के इक्वल होगा एंड जो बी क्यू हमारा होगा बी पी के इक्वल। तो सो दैट बी क्यू बी पी इक्वल टू बी क्यू होगा सेकेंड पार्ट बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल। बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल बीपी हमारा बी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने का मतलब यह है कि उनकी साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये एक तो कॉमन हो गया और दोनों ये दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारे इक्वल होंगे। तो सेकेंड पार्ट हमारा बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई यूजिंग सीपीसीटी रूल, और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये का है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है और पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। मतलब ए पी इक्वल टू क्या है, बी पी है। ठीक है, ये हमें गिवन है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। डी और ई पॉइंट ए बी के सेम साइड से पॉइंट्स हैं, सेम साइड है ए बी के, सच दैट एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, एंड एंगल ई पी ए, ई पी ए इक्वल है डी पी बी, डी पी बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें पी जो है इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और ये एंगल जो हमारा है क्या है, डी ए पी। ठीक है, डी ए पी एंड ई बी ए जो हमारे क्या है, ये एंगल हमारे इक्वल है और ये एंगल भी हमारा इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। किस किस ट्राइंगल को, डी ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ई बी पी, ये हमने क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वही पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है हमारा कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। तो P इज मिड पॉइंट मतलब AP इक्वल टू BP होगा। P इज मिड पॉइंट ऑफ AB लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AP इक्वल टू हम लिख सकते हैं BP, ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है हमें गिवन है एंगल BAD इक्वल है एंगल ABE, और थर्ड क्या गिवन है हमें, एंगल EPA इक्वल है एंगल DPB, ये इक्वल गिवन है। हमने प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ट्राइंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, फिर हम प्रूफ में लिखेंगे। कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ में हम इन दोनों ट्राइंगल को लेंगे, इन ट्राइंगल DAP एंड ट्राइंगल EBP। अब इनमें देखते हैं ट्राइंगल में। अब आप देखिए DAP, देखिए DAP। ठीक है, DAP में क्या है, और कौन सा दूसरा ट्राइंगल हमारा EBP। देखो ये एंगल
इस एंगल के इक्वल। ठीक है, आप अलग से बना के कर सकते हैं, जैसे ऐसे इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैं करूं पहले DPA, देखिए ये है, ये है हमारा DA और ये है P। दूसरा हमारा ट्रायंगल EPB, ये हमारा EBA या EPB। तो हमारा ये दूसरा ट्रायंगल हम इस तरह से कर सकते हैं, ये हमारा इस तरह से कर सकते हैं, और ये EB और P कर दिया हमने। अब देखो एंगल A हमारा एंगल B के इक्वल है, ये हमारा एंगल ये B के इक्वल है। ठीक है, दूसरी चीज AP इक्वल टू हमें PB दे रखा है। AP हमारा ये साइड हमारा, क्योंकि ये जो है P जो है मिड पॉइंट है, तो AP हमारा इसके इक्वल हो गया। ठीक है, थर्ड एंगल आप देखिए आप ये एंगल देखिए, ये हमें इक्वल दे रखा है EPA। ठीक है, अब हमें इस एंगल में देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, जो अगर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल, ये जो हमारा एंगल है ये वाला, अगर हमने ये देखना है तो इसमें ये एंगल हमें होना पड़ेगा, इस एंगल को इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एंगल देखो, ये एंगल जो है इसमें भी EPAB में भी क्या हो रहा है, दोनों साइड कॉमन हो रहा है। देखो इसमें भी अगर हम ये एंगल लें तो ये कॉमन आ रहा है, ये पॉइंट हमारा, ये पार्ट हमारा क्या है, कॉमन आ रहा है दोनों में। ये जो एंगल है हमारा, अगर हम इस साइड में हम ऐड कर दें इसको, जैसे ये हमारा ये है, इस तरह से है हमारा, तो अगर हम ये पूरा करें तो ये तो हमारा इक्वल तो गिवन ही है। इसमें अगर ये कॉमन आ रहा है हमारा इसमें, और इसमें देखो, इसमें भी देखो आप, तो इसमें क्या है, ये कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अगर हम इस कॉमन को इसमें ऐड कर दें और इस कॉमन को इसमें ऐड कर दें, तो ये एंगल और ये एंगल बन जाएगा। अब ये दोनों इक्वल हैं, तो कॉमन ऐड करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा APD एंगल APD क्या होगा, एंगल EPB के इक्वल होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे हम, पहले हम लिखेंगे AP इक्वल टू BP, AP इक्वल टू BP, पहला पॉइंट ये हमारा, ये हमें क्या है, गिवन है। गिवन क्या है, गिवन है कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, दूसरा हम एंगल लिखेंगे, एंगल DAP, एंगल DAP इक्वल टू क्या लिखेंगे, EBP, एंगल EBP, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, थर्ड एंगल हमारा ये भी इक्वल होगा हमारा APD इक्वल क्यों होगा, ये हमने इसमें कॉमन हमने ऐड करेंगे, इसमें भी कॉमन ऐड होगा तो वो इक्वल हो जाएंगे। तो APD एंगल APD इक्वल टू हमारा एंगल हो जाएगा EPB क्या लिखेंगे, हमने क्या करा, EPD हमने ये एंगल दोनों में क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों में हमने क्या है, ऐड कर दिया। ये कॉमन है ना, ये कॉमन एंगल है दोनों साइड, दोनों में ऐड कर, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, APD को हम क्या लिख सकते हैं, APD को दिस एंगल, जैसे ये एंगल 2 है तो ये एंगल 2 ऐड कर दिया हमने दोनों साइड, तो हमारे क्या है, एंगल 2 ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि एडिंग दिस एंगल 2 इन दिस, इसमें और इसमें हमने ऐड करके तो हमारे ये भी इक्वल होंगे। अब आप देखिए, जब ये भी इक्वल हो गया, ठीक है, ये इक्वल हो गया,
ये हमारा इस तरह से इक्वल हो गया ना, एक ये एंगल इक्वल हो गया ये वाला, ठीक है, और इसमें ये वाला एंगल इक्वल हो गया हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे ये इक्वल हो गए तो कौन सा रूल करेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल देखो एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, बाय एंगल साइड एंगल क्या करेंगे हम, एंगल साइड एंगल से हमारा क्या प्रूफ हो गया, ट्रायंगल डी पी ए कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ई बी पी, ट्रायंगल डी पी ए ट्रायंगल टू ई बी पी हमारा क्या कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया बाय यूजिंग कौन सा रूल हमने यूज किया, ए रूल, क्राइटेरिया। जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद क्या होगा, हमने प्रूव करना है ए डी इक्वल टू बी ई। अब देखिए ए डी इक्वल टू बी ई हमने प्रूव करना है, ए डी इक्वल टू बी ई हमने, ये दोनों हमारे प्रूफ हो गए, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल हो गया, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो हमारा जो ए डी है, ए डी, अब ये देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा, तो ए डी हमारा किसके इक्वल होगा, बी ई के इक्वल होगा, तो ए डी इक्वल टू बी ई हो गया, कौन सा रूल यूज किया हमने, सीपीसीटी। हमें पता है जब दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटी रूल से हमारे क्या होंगे, इसके क्या है सारे साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज क्या है, कंफ्यूज इसलिए मत करना कि जो हमने ये ट्रायंगल लिए हैं दो, एक तो ये लिया है हमने ई बी पी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा लिया है हमने, दूसरा ट्रायंगल लिया है डी ए पी। ये हमने कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव किए, कॉन्ग्रेंट ऐसे ए पी, ये जो है साइड है ए पी हमारा पी बी के इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ये एंगल हमें इक्वल दे रखे हैं दोनों में। अब हमने प्रूव करना था, हमने करना था कि ये जो एंगल है ये हमारा इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। देखो इस ट्रायंगल में हमारा ये एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल, ठीक है, और इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल आ रहा है। अब ये दोनों तो इक्वल गिवन है हमें, लेकिन ये 2 जो है हमारा जो एंगल 2 हमने माना है ये दोनों में हमारा कॉमन है, तो अगर इसमें हम ऐड करेंगे या इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा इस साइड के इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इंक्लूडिंग साइड, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है इंक्लूडिंग साइड, ठीक है। तो हमारा बाय यूजिंग ए रूल से हमारा क्या है, डी पी ए जो हमारा कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ई बी पी के। जब हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, सेकंड केस में हमने क्या किया, ए डी इक्वल टू बी कैसे, जब हमारे कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, इसका मतलब बाय यूजिंग सीपी रूल, सीपी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के क्या होंगे, सेम होते हैं। अब हमारा ये इसके इक्वल है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए डी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट देखो ए और डी थर्ड और ये है, ठीक है, और ये क्या है ए डी, और हमारा जो है ये ए डी और जो बी ई है ये भी हमारा क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये हम इस तरह से ए डी इक्वल टू बी और बाय यूजिंग सीपीसीटी ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, तो अभी तक मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। आगे वीडियो में मैं आपको इससे आगे और क्वेश्चन करवाऊंगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी बताऊंगी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और आप ना ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन करते रहिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आपकी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, आपसे क्वेश्चन होंगे। तो ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है, और बाकी ये क्राइटेरिया है, ओनली 5 क्राइटेरिया हैं, इनको आप यूज़ करके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं,
ठीक है, जहाँ पर प्रॉब्लम होगी आपको आप पूछ सकते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, बाय, थैंक यू।